हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज ये जो लेक्चर ये क्लास 10th के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए होता है कि बहुत हार्ड लगता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का शायद 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आई थिंक दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बहुत आसान से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग पूरा चीज कवर करेंगे। हमने इससे पहले वाले टॉपिक जितने भी टॉपिक थे सारे हम लोगों ने कवर किया बहुत अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक है वो लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, राइट। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्लास 10th के बच्चे, तो पहले जाकर पहले वाले वीडियो को देख लो ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान होगा और एक फ्लो वाइज सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमें ज्यादा समझ आएगा। चलो जल्दी से टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं जल्दी से। शायद पिछले लेक्चर तक आपको कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि जो भी डाउट्स वगैरह जो भी आप लोग कमेंट करते हो वीडियो में, मैं वहां पे रिप्लाई भी कर देता हूं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते डाउट्स वगैरह। फिर भी अगर कोई डाउट हो लास्ट तक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का यूज कर सकते हो, उसका हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए खासकर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टली जैसे देखो ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर जो बोर्ड में सवाल आते हैं वो डायरेक्टली यही आते हैं कि प्रूव दैट दिस, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इसमें हम लोग को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे सामने निकल कर आएंगे जो आपको एकदम याद करना है। एट द सेम टाइम आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए वो 3 आइडेंटिटीज, सबसे पहला बात, तब आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड में तो वो डायरेक्टली प्रूफ करने आते हैं और हम किसी ना किसी तरीके से प्रूफ कर ही देंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, जिसे लोग मैक्सिमम लोग जिनका बोर्ड खराब जाता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही छोड़ के आते हैं, वो आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो हम लोग उसको छोड़ना नहीं है यार, क्योंकि वो आपको आंसर दिया हुआ कि दिस इक्वल टू दिस होता है, आपको तो बस वो करना है कि होता कैसे, राइट। तो हम लोग तरीका देखेंगे, कुछ एक तरीके वेज है हम लोग को करने के लिए, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए। ठीक है, कि किन तरीके से आपको समझाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन आने के लिए तो हजारों क्वेश्चन है, लेकिन उनमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ करवाऊंगा और कुछ होमवर्क वगैरह में दूंगा। ठीक है, कुछ डीपीक्यू के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अगर आप वो सारा कुछ करते हो तो मैं ये मतलब प्रॉमिस करता हूं आपको कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, आपको आगे इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये तो फिक्स है। चलो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी डायरेक्टली प्रूफ वाला तो कभी कंपटीशन में पूछा नहीं जाएगा, वहां तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां क्या किया जाता है, इन आइडेंटिटीज को यूज करके कुछ ना कुछ, मान लो वैल्यूज आके 4 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर को अच्छे से देखते रहना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूं कि आइडेंटिटीज पहले होते क्या है। पहले ये तो जानो, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आप समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो इतने दिन से, 4-5 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके। तो ट्रिग्नोमेट्री तो क्या है, चैप्टर का नाम है, मैंने बताया था, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के रिलेशंस को पढ़ते हैं हम लोग। उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटीज का मतलब होता है क्या, ऐसा इक्वेशन, कोई इक्वेशन, देखो आइडेंटिटीज एक्चुअली इक्वेशन ही है, कोई इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाता है, बात ये। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं बेसिक, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या लिखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, यही लिखोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो आपको पता है क्या कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, तो इसके 2 रूट्स आते हैं, एक अल्फा एक बीटा, ये भी आपको पता है। मैं ये सिर्फ ये आपको बताने के लिए बोल रहा हूं कि आइडेंटिटीज होता है क्या, ध्यान से देखना। अब अगर आपको पता है कि ये 0 कब होगा,
तो आपको पता है इसके जीरोस, रूट्स ही अल्फा बीटा, मतलब इसके जीरोस दिए हुए हैं आपको। जब अल्फा को आप x की जगह पुट करोगे तब ये जीरो आएगा, जब बीटा को x की जगह पुट करोगे तब ये जीरो आएगा। इसका मतलब अल्फा बीटा आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, हिंस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाएगा? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप x की जगह पे कुछ भी उठाकर रख दो, आप कुछ भी उठा लो रियल नंबर्स के जगह पे 1 2 3 4 एज यू विश एज यू लाइक, कुछ भी उठाकर रख दो यहां पे x की जगह पे और यहां पे, तो आपको ये जीरो मिलेगा हमेशा, कोई सा भी वैल्यू पे। मतलब x के किसी भी वैल्यू पे जब ये जीरो हो जाता है, वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, देन दिस इक्वेशन बिकम्स अ आइडेंटिटी। तो ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। ठीक है, अभी बस यहां पे आप समझ भी लोगे कि कैसे होता है। तो ये कब, ऐसा कब हो सकता है? सर ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है यार। आप समझ लो सर, आपने तो बोला था क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 ही रूट्स पॉसिबल होते हैं, 2 ही रूट्स पॉसिबल होते हैं क्योंकि डिग्री 2 है। अगर सर उसके 2 ही रूट्स पॉसिबल है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे एक्स पे ये जीरो दे दे? ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कब? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसा अगर हो जाता है तो ये आइडेंटिटी बन गया ना भैया। अब x को कुछ भी रखो, x से उसे लेना ही देना नहीं है यार। x को आप कुछ रखो, कुछ भी रखो दुनिया में, वो जीरो से इंटू होके जीरो ही बन जाए, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो आ गया। हाँ ये बोल सकते हो सर ये तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब बन जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक रहेगा, वो क्वाड्रेटिक था अब वो बन गया आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब समझ रहे हो? आइडेंटिटी मतलब सारे वैल्यूज ऑफ x को सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। x को या थीटा को, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तो वहां x की जगह शायद आपको थीटा दिया रहे, शायद a दिया रहे, शायद b दिया रहे, तो जो भी हो, तो वैसे सारे a को सेटिस्फाई करने वाला वैसा एक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटीज बोलेंगे। राइट है, ये तो आप समझ गए हो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर 3 आइडेंटिटीज दिए गए हमारे पास। ठीक है, वो 3 आइडेंटिटीज क्या है पहले मैं लिख देता हूं, आप पहले लिख लो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आया कैसे और उसका यूज क्या है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर, ये तीनों आपके पास हथियार है। यही तीनों हथियार के को यूज करके आपको सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वगैरह सारे प्रूफ इसी तीनों को यूज करके ही सॉल्व करना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा कोई ऐसा तेज बच्चा जो क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया होगा, ऐसा नहीं कि इन तीनों को छोड़ के कुछ और चीज यूज करके किया होगा ना। तो ये तीनों दिए गए, वो सबको पता है, क्लास में लगभग सारे लोगों को पता होता है ये फॉर्मूला, फिर भी प्रूफ बहुत कम लोगों से होता है। तो आज हम लोग वही देखने वाले यार, कहां पे गलती करते बच्चे, कहां किस स्टेप से चलना चाहिए आपको कि प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो पहला जो आइडेंटिटीज आता है वो आता है साइन स्क्वायर एक्स बोलू या ए बोलू, कुछ भी बोल दो यार, साइन स्क्वायर थीटा बोल देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दीज आर द 3 आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास यही 3 आइडेंटिटीज निकल के आते हैं यार। ये तीनों आपको याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कुछ भी बना सकते हो आइडेंटिटीज में। इससे पहले वाला तो सारा आसान था, हम लोगों ने देखा था कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको हाईलाइट करके बताया भी था लास्ट के जो लेक्चर्स थे उनमें। ठीक है, आज के लेक्चर्स में बस हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, किसी भी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करते हैं। राइट, ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज निकल के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। राइट, अब हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे बोलने से पहले ये बता देता हूं कि ये आया कैसे। आया कैसे तो सिंपल सा प्रूफ है यार। अगर मैं यहाँ पे फिर से ट्रायंगल बनाकर करूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कुछ भी होता है तो वो आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल से। आपको मैंने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुने हो, आज नहीं तो आगे 2-3 लेक्चर या 2-3 दिन बाद आपके दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री आपने देखा तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में ये आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ। आपके दिमाग में राइट एंगल ट्रायंगल बन जाना चाहिए, एक थीटा दिख जाना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ चीजों को सोच पाओगे यार। ठीक है, तो यहां पे हो गया थीटा। राइट, यहां पे मान लिया मैंने ए, इसको बी और इसको सी। अब इसको मैं प्रूफ करता हूं कि ये बेसिकली सही लिखा हुआ है क्या। ठीक है, ये आइडेंटिटीज दिया हुआ तो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहां पे ऐसा होता है कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है
पी बी एच। तो साइन थीटा को क्या, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो पी बाई एच, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो इसको मैं जब देखूंगा सॉल्व करूंगा तो नीचे तो सेम है, तो एच स्क्वायर और ऊपर बना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर करके क्या आता है 1। ठीक है, इन द सेम मैनर, इन द सिमिलर मैनर यू कैन प्रूव दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। सो दिस इज वैलिड फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल थीटा। हम लोग देखेंगे यार, पहले ऑल थीटा बोलने से पहले मैं शायद थोड़ा सा रुक जाऊं, क्योंकि शायद ये ऑल थीटा ना हो, वो हम लोग अभी देखते हैं, जस्ट अभी ही देखेंगे कि किन थीटा पे ये पॉसिबल होता है, किन थीटा पे ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तो हम लोग क्लास 10th में, तो मैंने पहले ही बताया था, अभी सिर्फ इतना जानो, अभी आपके सामने लिमिटेड चीज है, आपको सिर्फ 0 से 90 के बीच में देखना है यार, 90 से आगे नहीं जाना है, 0 से कम नहीं जाना है। मैं हाँ लास्ट के ट्रिग्नोमेट्री के जब लेक्चर खत्म हो जाएंगे, सारा कुछ मैं जब कवर कर दूंगा, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल के वैल्यूज कैसे निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड एंगल बोला जाता है, तो उनके वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग देखने वाले। लेकिन पहले सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देते हैं यार, फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये क्या, ये आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज का मतलब ये हुआ कि थीटा की जगह कुछ भी रखो ये 1 आएगा, आइडेंटिटीज का यही मतलब है। बट यहां पे थोड़ा सा हम लोग देखने वाले एक चीज, ठीक है, क्या थीटा की जगह कुछ भी रखो 1 आएगा, थीटा की जगह कुछ भी रखो 1 आएगा, राइट। तो ये तीनों तो सबसे पहला बात आपको याद कर लेना है, मैं इधर मिटा देता हूं। अब देखो मैं क्या जो बोलना चाह रहा हूं तब से, वो ये है कि वेदर, अगर मैं यहां पे बोलूं कि आपको पता है कि अगर tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, पता है, sin 0 बाई cos 0, एंड sin 0 इज 0 डिवाइडेड cos 0 इज 1, तो 0 बाई 1 इज 0। ठीक है, tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, याद होगा शायद आपको, tan 90 नॉट डिफाइंड। अच्छा, sec 90, sec 90 का मतलब क्या हुआ, sec किसका उल्टा है भैया, तो sec उल्टा है cos का, तो sec 90 इज इक्वल टू 1 बाई cos 90। ठीक है, sec 90 इज इक्वल टू 1 बाई cos 90 एंड cos 90 का वैल्यू 0, तो 1 बाई 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। मतलब आपको दिख रहा होगा एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है sec थीटा, तो ये 90 डिग्री जब आप रख रहे हो तो sec थीटा नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, ये भी नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, इस केस में नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 1। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला आता है, ये समझ लो, ये 90 पे समझ के चलो कि 90 पे ये फॉर्मूला को हमें यूज नहीं करना, ऐसा समझ लो आप अभी के लिए। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एक यहाँ पे अगला लिमिट, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूं। लेकिन 0 डिग्री पे अगर बात करें तो tan 0 तो 0 होता है, ठीक है, और sec 0 क्या होता है, तो sec 0 1 होगा, तो 1 माइनस 0 1 होता है। sec 0 कैसे 1 होता है, तो sec 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos 0, 1 बाई cos 0 इक्वल टू 1, ठीक है, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो 0 पे तो ये डिफाइंड, इसकी बात करते हैं, ये तो हर एक जगह डिफाइंड हो गया, साइन तो कहीं नॉट डिफाइंड और cos नॉट डिफाइंड होता ही नहीं है, ये तो डिफाइंड होगा। कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, ठीक है, 0 डिग्री पे चेक करते हैं, तो जैसे tan 90 नॉट डिफाइंड होता है तो cot 0 नॉट डिफाइंड होगा, तो cot 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 बाई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो मतलब ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, बाकी ये 90 डिग्री पे तो डिफाइंड होगा। cot 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का जो होता है वो cot 90 का होगा, तो ये 0 हो जाएगा, और cosec 90 का 1 होना चाहिए, क्योंकि cosec 90 किसका उल्टा, sin 90, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 0। तो मतलब यहां पे जब मैं लिमिट लिखना चाहूं, अभी मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th के सिलेबस की, तो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो 90 डिग्री तक ही लिमिटेड है, ठीक है। तो 90 डिग्री तक अगर मैं बात करूं, तो यहां पे अगर लिमिट मैं पुट करना चाहूं, ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां जो थीटा है वो कहां से कहां तक लाई करता है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री, यहां पे जो थीटा है वो कहां से लाई करता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। लेकिन हमने अभी देखा कि tan 90 नॉट डिफाइंड, sec 90 नॉट डिफाइंड, तो क्या 90 डिग्री पे ये नॉट डिफाइंड हो तो 1 कैसे लिख सकते हो, तो यहां पे ऐसा लगा लेना साइन, यहां पे साइन इक्वल टू का नहीं रहेगा, ठीक है, बस ये आप समझ लो अभी के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसी के लिए ये वैलिड है, हो सके 90 डिग्री से ज्यादा वाले वैल्यूज पे भी ये सेटिस्फाई करे, और करेगा, लेकिन अभी
अभी के लिए बस हम लोग 0 से 90 डिग्री तक का स्केच देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा यार, सिलेबस कंप्लीट होने दो, उसके बाद बताते हैं हायर एंगल्स के वैल्यूज को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला मैं क्या लिख सकता हूं, ये 0 पे नॉट डिफाइंड था, तो 0 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा और यहां पे इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज जो मैंने लिखा शायद अब ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था तो बेसिक, अभी तक मैंने आपको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अब आपको तीनों का मतलब समझ में आया होगा। अब पूरा जो भी यहाँ पे आपको मैंने बताया, जो भी ज्ञान आपको दिया है, उसका ज्ञान का राइट समरी क्या है, आपको क्या समरी करना है, ठीक है। आपको बस ये तीनों को याद रखना है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन चीजों को याद करोगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलो एक बार फिर से एक बार बोलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक और चीज, ठीक है, यहीं से बोला जाता है यार, वो तो बच्चों वाला चीज है, फिर से मैं भी बोल देता हूं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। यहां से दो और फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। यहां से पहला एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, क्या साइन स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर कॉस स्क्वायर लिखना चाहे तो कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो और फॉर्मूला इससे निकल के आएंगे। इससे भी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से भी दो फॉर्मूला, मतलब टोटल 3 3 6 3 9 फॉर्मूला। लेकिन सही में क्या आपको 9 फॉर्मूले याद करने, क्या नहीं यार, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, राइट। बस इससे हम लोग दो और निकाल सकते हैं, वो मैं बता रहा हूं, शायद ये सब चीजें नहीं बोलने के लिए, लेकिन अभी आपको फर्स्ट टाइम ये सब चीजें दिख रही होगी, इसलिए मैंने दिखा दिया कि ऐसा होता है। क्वेश्चंस में अब आपको खुद ही देखना पड़ेगा, राइट। मिटा दूं अब मैं इसको, ठीक है। आते यार हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो जो भी है हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं पहले एनसीईआरटी के लेवल से स्टार्ट करते, राइट। तो एनसीईआरटी के लेवल से स्टार्ट करते, तो क्वेश्चन नंबर पहला एग्जांपल नंबर 1 करो, एग्जांपल नंबर 1 लिखो। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन चीजों को करना सीखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस, मेनली क्वेश्चंस पे आते हैं। तो एक्सप्रेस साइन ए कॉमा सेक ए एंड tan a in terms of cot a. This is the क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इसे करना है हम लोगों को, एक्सप्रेस साइन ए सेक ए एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। चलिए करते हैं यार, इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग। तो बोल रहे साइन ए सेक ए tan a को cot a के टर्म्स में लिखा है। तो मैं यार एक क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूं, बाकी आपको करना है। मैं बोल रहा हूं कि tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू 1 बाई cot a। एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया यार, जो आसान था वो मैंने कर दिया। tan a को क्या लिखेंगे, 1 बाई cot a, तो tan a तो आ गया इन टर्म्स ऑफ cot a, बाकी इन दोनों को आपको करना है, ठीक है। करो वीडियो को पॉज वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो करने की, ठीक है। चलो देखते हैं साइन ए को कैसे लिखा जा सकता है। साइन ए को इन टर्म्स ऑफ cot a कैसे लिखा, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, साइन ए किसका उल्टा, कोसेक ए, तो लिख सकते हो 1 बाई कोसेक ए। तो साइन ए लिख दिया मैंने 1 बाई कोसेक ए। नाउ कोसेक ए को cot a में बदलना है, क्योंकि ओवरऑल हमें cot a के टर्म्स में लाना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, कोसेक ए को हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, हम लोग के पास फॉर्मूला था ये, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आप करो 1 मिनट, मैं आता हूं, ठीक है। हाँ तो ये था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, यही लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या रिप्लेस करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट है, ठीक है। ऐसा हो गया। तो साइन ए को तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लेके आए, और तीसरा पार्ट क्या था, सेक ए। तो सेक ए बचा, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ किसका उल्टा बोल सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं, सेक ए किसका उल्टा है,
तो सेक ए है आपका कॉस का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ठीक है। और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई कॉस ए, लेकिन कॉस ए भी नहीं आ रहा है तो कैसे लाएंगे हम लोग कॉट ए के फॉर्म में, तो कॉस ए के आना चाहिए तब ना लाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं ऐसा कि साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, ऐसा लिख दिया मैंने। ऐसा क्यों लिखा, साइन है ऊपर नीचे इंटू कर दिया ताकि हमें क्या हेल्प मिल जाए यहां से, ठीक है। यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि साइन ए बाई कॉस ए तो tan ए हो गया, या फिर cos ए बाई साइन ए कॉट ए हो गया, और साइन ए का उल्टा क्या लिखेंगे, साइन ए को तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ए बाई साइन ए, नीचे तो आ गया कॉट ए, और ऊपर क्या आ गया साइन ए का उल्टा, ठीक है। साइन ए को नीचे से लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो सही लिखा है क्या मैंने, शायद सही है, ठीक है। cos ए बाई साइन ए को यहाँ कॉट ए लिख दिया, और साइन 1 बाई साइन ए को लिख दिया ये, क्योंकि साइन ए दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए लिखा था ऑलरेडी हम लोगों ने, तो लिख दिया। तो सेक ए कितना आ गया, सेक ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि साइन ए, सेक ए या tan ए, तीनों को हम लोग कॉट ए के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, tan, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है, किसी को भी किसी के टर्म्स में लिखा जा सकता है विथ द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और वो आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है हमारे साथ। तो हम लोगों ने देखा एक बेसिक सा सवाल इस तरीके से हम लोगों ने किया, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन लिखना है यार, एक क्वेश्चन लिखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब जितने भी क्वेश्चन दूंगा मैं यहाँ पे खुद ही लिख देना, प्रूफ दैट आप लिख देना, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज आपको इसको 1 प्रूफ करना है। अब देखो, अब यहां पे पहला चीज, 3 चीज सुन लो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से। पहला चीज, सॉल्व किसी भी प्रूफ को कैसे प्रूफ करते हैं। तो स्टेप 1, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, ठीक है। 3 तरीके अपने पास है। आइदर पहला तरीका ये कि एलएचएस और आरएचएस में देख लो कि आपको किसको पकड़ना है और उसको पकड़ के दूसरे के बराबर लाना है। तो यहां पे आप किसको पकड़ना चाहो, अगर इसको पकड़ोगे तो 1 के साथ क्या करोगे यार, बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप क्या करोगे कि एलएचएस को लिखा और एलएचएस को सॉल्व करते करते 1 के बराबर ला दिया। तो पहला मेथड ये कि आप एलएचएस और आरएचएस दोनों में से किसी एक को पकड़ो और उसको किसके बराबर ला दो, दूसरे के बराबर ला दो, ठीक है। दूसरा मेथड ये कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एलएचएस को सॉल्व करते रहोगे और आपके साथ में कुछ आएगा लेकिन वो आरएचएस के बराबर नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, एलएचएस को भी सॉल्व करोगे, आरएचएस को भी सॉल्व करोगे, और दोनों को बाद में दोनों को बता दो कि हिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो सॉल्व बोथ एलएचएस एंड आरएचएस, ठीक है। हो सकता है यार, और ऐसा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रूफ हमारे सामने 3 तरीका हमारे सामने प्रूफ करना है। कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि भैया यहां पे मैं एलएचएस को पकड़ूंगा, इसको सॉल्व करके 1 के बराबर ला दूंगा। तो पहला ये। दूसरा ये कि आप एलएचएस को भी कुछ दूर सॉल्व किए और ये ला दिए, मान लो एचएस को सॉल्व करके ला दिए कि कॉस स्क्वायर, आरएचएस को भी सॉल्व करके ला दिए कॉस स्क्वायर, तब आप दिखा दो कि हिंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो गए। तीसरा ये कि आपको कभी ना कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ सकता है, आपको कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ सकता है। मैं अभी दूंगा क्वेश्चन और उसमें भी ऐसा होगा, तो मतलब आपको ऐसे दिख रहा हो कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इतना बाई समथिंग लिखा हुआ है, इतना बाई समथिंग आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको और इसको बराबर कर दो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं शायद कुछ लोगों को ना समझ में आए, तो आगे वीडियोस को देखो, समझ में आ जाएगा। चलो आप इस चीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके आपके सामने प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग एलएचएस को लिखते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ध्यान देना, थोड़ा बोर्ड में मार्क्स लाने होते हैं सबको ज्यादा, तो ये सब स्टेप्स लिखना होता है। एलएचएस लिखना होगा, फिर इस तरीके से करना, लास्ट में लिखना होगा कि हिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हिंस प्रूफ, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पहले आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए
ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से आइडेंटिटीज को यूज किया, तो लिख देना ब्रैकेट में क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है, इनटू कोसेक स्क्वायर ए। अब आप इसके बाद क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। आपको पता है ना दिस कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, हिंस कट गया, इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू आरएचएस आ गया, और आपको लास्ट में लिखना है हिंस प्रूव, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिदम है जो आपको फॉलो करना है इन क्वेश्चंस में, राइट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने एग्जांपल लिया, शायद ये भी एनसीईआरटी वगैरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन जो भी पढ़ाया जाता तो पहले ये एग्जांपल लिया जाता ताकि आप बेसिक सा समझो, उसके बाद यार आगे आगे क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, राइट है। यहां तक आपको समझ में आ गया, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan a प्लस cot a. This is the question in front of you. Try to solve this. Pause the video and try to solve it. Okay, let's see कैसे इसको हम लोग करते हैं। सेक स्क्वायर पहला, इसको इसमें भी आपको कुछ लेना पड़ेगा, तो मैंने लिया LHS, ठीक है। आपका मन है तो आप RHS को लेकर भी सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। LHS लिया तो ये क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखा था, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता था, तो सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर। तो इसमें ऐसा लिख दिया मैंने, इसको क्या लिखा, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, प्लस इसको क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या बना, ये बना 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको कैसे करें, इसको लाना है tan a प्लस कॉट ए में लाना है, कैसे कर सकते हैं इसको, तो यहां से अगर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दिख रहा है क्या, क्या बन रहा है ये, अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से सोचो तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर इसको a मानता हूं तो a स्क्वायर, इसको अगर b मानता हूं तो ये बना बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और ए बी क्या है, ए है तुम्हारा tan ए और बी क्या है, cot ए। अब आपको पता है कि tan ए जो किसका उल्टा होता है, 1 बाई tan ए, cot ए किसका उल्टा होता है, 1 बाई tan ए। तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब ये क्या लिखा, ओवरऑल ये लिखा हुआ है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ओवरऑल ये लिखा हुआ अंडर रूट tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब जैसे अंडर रूट तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू RHS, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, हिंस प्रूव्ड। समझ में आया, चीजें शायद आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में, बट इस दिक्कत से आपको, ठीक है, देखना पड़ेगा, आपको बार बार इन चीजों को एकदम माइंड में लेकर आना पड़ेगा। आप जब चीजों को देखते रहोगे तो ये चीजें जब आपके सामने बाद में आएंगी तो आसान लगेंगी, ठीक है। यही होता है, यही नेचुरल सा चीज है, नेचुरली यही होता है इंसान के साथ, जब वो कोई भी चीज फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको वो हार्ड लगेगा, कॉमन सा बात है किसी के लिए भी, बट जब आप उन चीजों को बार बार देखते रहोगे, बार बार करते रहो, तो ये कौन सा नया चीज है यार, ये तो कर ही सकते हैं, ऐसा ही आता दिमाग में। और जब ऐसा दिमाग में आ जाता है कि ये तो कर ही सकते हो, तो बिल्कुल आप कर ही देते हो उन चीजों को, ठीक है। क्योंकि यूज बहुत कुछ नहीं करना है, यूज तो सिंपल आइडेंटिटीज करना है। यहां के बाद बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो यहां के बाद थोड़ा सा इधर देखोगे तो शायद आपको समझ ये अंडर रूट को कैसे हटाएं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे ये दिमाग में आया तो आपने ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, उसके बाद आपने आंसर लिख दिया, राइट है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लिखो अगला। अगला जो क्वेश्चन है, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो करने की, बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं LHS को भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। मेथड 1
दो मेथड से मैं बताता हूं। यहाँ पे मुझे दो मेथड दिख गया। तो मेथड 1 LHS को मैंने लिखा क्या, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, शायद फर्स्ट टाइम आपको ये अटपटा सा लगे कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो सर मुझे ये करना ही पड़ेगा वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेरे दिमाग में क्यों आ गया, क्योंकि मैं इन चीजों को बार बार बताता हूं, पहले भी किया हुआ हूं तो आ गया। ठीक है, अब आपको समझना है कि जब भी डिनोमिनेटर टर्म में ऐसा दिखे, मतलब ऊपर वाला टर्म छोटा नीचे वाला बड़ा, समथिंग समथिंग प्लस समथिंग, तो ऐसे केस में आपके साथ में एक चीज तो दिमाग में आना चाहिए, दैट इज रेशनलाइजेशन। इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री में खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए, नीचे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस टेन थीटा, इस तरीके कभी भी क्वेश्चन है ना, तो नीचे रेशनलाइजेशन चीज का एक चीज ध्यान आना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूं, रेशनलाइज करने के लिए क्या करता हूं, नीचे 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से इंटू कर देता हूं। पहला बार रेशनलाइजेशन का मतलब समझ लो पहले आप लोग। रेशनलाइजेशन मतलब ये होता है कि नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसके ऑपोजिट साइन से इंटू करते, तो नीचे प्लस साइन था तो हम लोगों ने माइनस साइन से इंटू किया। ऐसा कर कर क्या फायदा मिला, ताकि मैं डिनोमिनेटर वाले दो टर्म को मैं सिंगल टर्म बना सकूं। क्या करूं, डिनोमिनेटर वाले दो टर्म को सिंगल टर्म बना सकूं। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तुरंत जैसे ही आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि सर ये है क्या, सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटीज। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आपने इसको cos स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये cos थीटा ये cos थीटा कट गया, बचा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आसान ही लग रहा होगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेशनलाइजेशन चीज आया फर्स्ट टाइम, सोच रहे हो सर आपने कैसे किया, सर कैसे किया, कोई दिक्कत नहीं यार, ये आपके लिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं चीजों को समझने के लिए ये एक हिंट ये दिया हूं कि कभी भी डिनोमिनेटर में दो टर्म ऐसा है तो इसको सॉल्व हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो इसको हम लोग एक टर्म बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए एक ही उपाय, दैट इज रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड जो दिमाग में आता है वो ये है कि यहाँ पे आप क्या करो, ये मेथड 2, यहाँ पे मैं क्या बताया था, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको प्रूव करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos इंटू कॉस क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो देख के ही प्रूफ हो गया। अब यहां से क्या ले लो, यहां से ले लो LHS। LHS क्या है, LHS है cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़े, कभी भी आइडेंटिटीज को यूज करो तो आइडेंटिटी 1, लेकिन आपको ऐसा नहीं आइडेंटिटी को भी लिखना पड़ेगा कि आइडेंटिटी 1 क्या था, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली बोर्ड में आता है तो कोशिश करो यही मेथड करने का, क्योंकि ये मेथड में भी अगर दिमाग टीचर का मूड अच्छा नहीं रहा तो इसमें पूरा मार्क्स तो देगा नहीं। ठीक है, तो लेकिन ये भी तरीका है, दिस इज ऑल्सो द वे टू प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, ये भी आप बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। चलो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, LHS को ले लिया। ठीक है, LHS को जैसे लिया तो ये लिख दो 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। यहां से क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, आइडेंटिटी 1, ऐसे नहीं, आइडेंटिटी 1 को लिखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, राइट। अब इसको क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस ए, और नीचे देखो ना, इसको लिख सकता हूं 1 को 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो बना।
ठीक है, तो a प्लस बी कट गया, बचा कितना 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, और यही तो है RHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल हिंस प्रूफ। ठीक है, राइट है। इस तरीके से हम लोग चीजों को करते हैं। समझ आ रहा होगा यार अभी तक आपको। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है महत्वपूर्ण, बोर्ड के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से ये सबसे हार्ड माना जाता है, बट अगर आप सोचोगे तो इसमें तो आपको आंसर पता ही, ये सबसे आसान भी आप सोच कर बना सकते हो कि ये तो सबसे आसान है यार, ये तो प्रूफ ही करना है ना, प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा। ठीक है, हो सके थोड़ा सा टाइम लगे, बट आई कैन, और जैसे ही आपने सोच लिया कि मैं कर ही दूंगा, और वो आप कर भी दोगे। ठीक है, तो ऐसा ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है यार। अगला है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। ठीक है, अब देखो ऐसे सिचुएशन में तो बिना मेरे बताए भी आपके दिमाग में रेशनलाइजेशन आना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट आ गया तो रूट को आप कैसे हटाओगे। पहला चीज तो LHS ले लो यार, LHS लिखा हो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में एक ही तरीका बचता है यार, दैट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज, क्योंकि RHS में कहीं भी रूट नहीं है तो रूट को तो आपको ओवरऑल हटाना है। तो यहाँ पे देखो रेशनलाइजेशन होगा, मैं ब्रैकेट मतलब रूट के अंदर ही क्या करता हूँ, रेशनलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताए, जो डिनोमिनेटर का साइन है उसके ऑपोजिट साइन से करते हैं। तो 1 माइनस साइन है तो क्या करूं, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या बना 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा बना। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर है। इसके बाद क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या बना a 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, यहां पे लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी 1। ठीक है, इसके बाद ये क्या आ गया, इसके बाद जैसे ही रूट, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो रूट हट सकता है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कटेगा रूट हट जाएगा। तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये बना 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। लेकिन प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस टेन है, मतलब अभी तक आपने प्रूफ को अचीव नहीं किया, जो आपको डेस्टिनेशन जहां आपको जाना तो वहां तक अभी आप नहीं गए। तो यहां के बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे यार, तो इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये जाकर 1 बाई कॉस ए का उल्टा क्या होता है सेक ए बन गया, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टेन ए इज इक्वल टू RHS एंड हिंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बेसिकली अभी एक दो मेथड क्या है, कभी कभी रेशनलाइजेशन करना पड़ता है, कभी कभी क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करना हो सकता है, पड़ जाए। ठीक है, कभी कभी आइडेंटिटीज को हमेशा यूज किया जाता है। अब आपको क्या करना है ना, ये प्रैक्टिस से आएगी। आपको अभी लग रहा हो कि सर तुरंत आप कर दे रहे हो, आप भी तुरंत कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे आइडेंटिटीज नहीं है, यहाँ पे आपके सामने बस 3 ही आइडेंटिटीज है। और वो जब 3 आइडेंटिटीज को एकदम रट लोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तो क्वेश्चन को देखते लग जाएगा ये तो यही आइडेंटिटीज यहाँ लगाना है। क्योंकि आपको पता है कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर है। तो कहीं भी आप टैन सेक कोसेक देखते हो तो दिमाग में आने लगता है कि कहां पे कैसे क्या यूज करूं। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस हार्ड होते हैं, उनमें आपको टाइम देना पड़ेगा ही। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग आसान आसान क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लेवल को बढ़ाया जाए यार। लेवल को कुछ बढ़ाया जाए और एक क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई cot A प्लस cot B इज इक्वल टू tan A tan B। ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट दिस। ठीक है, ये भी आसान है, मतलब इसमें मैं एक स्टार दूंगा, एक लेवल ऊपर उठा। ठीक है, एक डबल स्टार वाला भी क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, अभी तो ये क्वेश्चन है, इसमें आप इसमें अगेन मैंने क्या ले लिया, LHS लिया। अब एक और चीज होता है ना, ब्रह्मास्त्र बोला जाता है,
ठीक है, जब कुछ ना दिखे, मतलब यहाँ तो आप क्या करो, ऐसे क्वांटिटी जब कुछ ना दिखे तो ओवरऑल क्या कर दो, एलएचएस या आरएचएस सबको आप साइन कॉस में बदल दो। ये आपको लास्ट ऑप्शन देना है, अगर कुछ ना दिखे तो वैसा आप कर ही सकते हो सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे tan a tan b cot a cot b, तो मैं क्या करता हूँ, सबको साइन कॉस में बदल देता हूँ। तो tan a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan a का फॉर्मूला जानते हो ना यार, साइन a बाई कॉस a, साइन a बाई कॉस a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन b बाई कॉस b। ठीक है, नीचे क्या लिखा मैंने, कॉस a बाई साइन a और प्लस कॉस b बाई साइन b, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या आता है, यहां पे जब मैं देखूंगा तो ये ऊपर वाला आएगा साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। नीचे क्या आ रहा है, कॉस a कॉस b। ठीक है, बड़ा वाला नीचे आएगा डिवाइड वाला साइन, फिर यहां पे क्या आएगा, कॉस a साइन b प्लस साइन a कॉस b, और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा साइन a साइन b। तो थोड़ा सा जब आप अच्छे से देखोगे और जब इसको आप नीचे लिखोगे तो ये वाला और ये वाला इंटू हो जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख दूंगा, मुझे ज्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो ये वाला को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो साइन ए साइन बी यहाँ पे आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, और ये कॉस ए कॉस बी नीचे आके आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए कॉस बी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो जैसे ही आपने थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां भी आपको दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब दोनों टर्म सेम है। जब भी दोनों टर्म सेम आएगा हम लोग कट कर सकते हैं। तो यहां से क्या बना फाइनल, साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। तो साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, ये हमारा फाइनल आउटपुट आया। अब क्वेश्चन तो बन ही गया है। आप क्या लिख सकते हो, साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टैन थीटा, और साइन बी बाई कॉस बी तो टैन बी, क्योंकि एंगल डिफरेंट है ना, तो ये टैन ए बना ये टैन बी बना, और वही आरएचएस है। तो आप लिख सकते हो टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चीजों को देख लो यार, इस तरीके से हम लोग करते हैं, राइट है। ठीक है, तो इसमें तो ये आइडेंटिटीज के लिए वैसे भी 2 लेक्चर तो कम से कम लेना ही बनता है, क्योंकि एक लेक्चर में तो बहुत सारा कुछ बताना है यार, वो चीज नहीं हो पाएगा। तो बाकी की चीजों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बट आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज जो भी मैंने सवाल करवाया सारा बेसिक करवाया, बट यहीं पे मैं जो होमवर्क आपके सामने दे रहा हूं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे 2 होमवर्क दूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि होमवर्क दे दिया छोड़ दिया, वो उन क्वेश्चंस को मैं क्लास में भी अगले लेक्चर में भी डिस्कस करने वाला हूं, बट शायद कोशिश करो तो आपसे वो क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और आए भी हैं, वो क्वेश्चन रिपीट भी हुए। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूं आज के लेक्चर में, बस यहां तक। हम लोग इससे अगले सवाल और अच्छे सवाल, अभी तक बेसिक सवाल मैंने करवाए थे, तो और अच्छे सवाल के लिए आप ट्यून रहो नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अब जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, आइडेंटिटीज के ऊपर। तो आप लिखो यार, होमवर्क लिख लो, आप होमवर्क लिखो। और मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका इसका आंसर जो भी आपका है आप कमेंट करो, ताकि मुझे पता लगे यार कितने लोगों से ये क्वेश्चंस बना पा रहे हो, तब मैं पता कर पाऊंगा लेवल को, और उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज अपने पढ़ाने के लेवल को भी उसके अनुसार मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, होमवर्क 2 होमवर्क दे रहा हूं। पहला लिखो, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2, find the value of cos square theta plus sec square theta। A ऑप्शन 1, B ऑप्शन 2, C ऑप्शन 4 एंड D ऑप्शन नन ऑफ दिस। ठीक है, यहां पे सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है वो लिखो, 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इफ sin x plus sin square x is equal to 1, find the value of cos 12x plus 3 cos 8x plus cos 6x plus 2 cos 4x plus cos square x minus 2।
शायद इधर आपको ना दिखे तो यहाँ लिख देता हूं मैं, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऑप्शन यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन, 0 1 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हल्के में मत लेना, लेकिन कोशिश भी पूरा अपना 100% भी पूरा देना ताकि आप क्वेश्चन को कर पाओ। और वीडियो के नीचे मैं एक्सपेक्ट करता हूं बहुत सारे लोगों का कमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि यस आप भी ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो बिना बताए। अभी तक मैंने लेवल को इंक्रीज नहीं किया, और ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, ये बिल्कुल कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस है। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते यार, बोर्ड में तो प्रूव करना आता है, लेकिन उन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके क्या हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को भी डील कर सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन देने का बस इतना ही मतलब है कि आप एक बार अपना हाथ पैर मार लो, जितना कर सकते हो कर लो। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही यार, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।